Aparna Basira ji, धन्यवाद. Joint system, family system is good only if patriarchy is kept in check and men know how to respect women. हाँ, तो वो मैन के मदर को पूछो क्या कर रही थी वो, कि वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उसने मदरिंग किया क्यों नहीं है ढंग से, पूछो. नॉट ट्रीट देम एज देयर पीए, इज दैट पॉसिबल? अपर्णा जी, एक बात समझ लो, कोई भी फैमिली यूनिट जो होता है, कपल ने तय करना रहता है. किसी को एक हम फ्लैट आउट रूल नहीं दे सकते कि तुमको ऐसा ही करना है, इसको ऐसे ही करना है. ये हम किसी को बताने के लिए हम क्यों बताएं, राइट? मैं भी क्यों बताऊं, मैं कोई ऐसा क्या एक्सपर्ट हो गया हूं जो हस्बैंड वाइफ को बताऊंगा किसने क्या करना चाहिए? मैं ये बोल रहा हूं कि कपल खुद तय करें कि फैमिली के लिए मैक्सिमम आउटकम कैसे आ रहा है, किस किस पर्सन, किस इंडिविजुअल का क्या काम करने से फैमिली के लिए मैक्सिमम आउटपुट आ रहा है, इंडिविजुअल के लिए नहीं, फैमिली के लिए. अगर इंडिविजुअल के लिए मैक्सिमम आउटपुट कैसे आ रहा है ये करना है, तो मैरिज करने का कोई मतलब ही नहीं है. तो मैरिज करना क्यों है? ठीक है. तो अगर आपको ये जो है, दूसरा आप जो बोल रहे हो ट्रीट देम एज देयर पीए, अब एक बात समझो अपर्णा जी, कि ये जो मेंटालिटी है, जो मैंने अभी कुछ कुछ जो बड़े बड़े जो लेटेस्ट वोक होते हैं उनसे मैंने बहुत सुनी है कि बॉयज से भी ये सारा हाउस होल्ड घर का काम करवाओ. ठीक है. ये लोग जो ये बोल रहे हैं कि बॉयज से सारा घर का काम करवाओ, मतलब उतना ही ट्रीटमेंट करो, उतना ही ट्रेनिंग दो जितना गर्ल चाइल्ड को दे रहे हो घर के काम करने के लिए. ठीक है. ट्रेनिंग तक तो फिर भी ठीक है, पर मैं इसका क्या बहुत बड़ा रिस्क है वो मैं आपको समझा दूं कि इसका क्या रिस्क है. ठीक. वो लड़का जो कम एज में ये समझ लेगा कि घर के कामकाज करना इज इक्वल टू बाहर जाके पैसे कमाना, ये दोनों काम इक्वल है. जो लड़का ये समझ लेगा, वो कल को उसकी वाइफ के लिए इतना बड़ा डेंजर बनेगा, आप सोच भी नहीं सकते उसका क्या आउटकम है. ठीक है. तो जिनको लगता है कि बायोलॉजिकल वायरिंग को चेंज किया जा सकता है, उनको पता नहीं है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन इवॉल्व कैसे हुआ है, कौन रिस्क लेने के लिए इवॉल्व हुआ है, कौन कौन से टास्क के लिए बेटर है, किसमें कौन सी क्वालिटीज बेटर है. हर प्रकार की क्वालिटीज दोनों के अंदर है. इनफैक्ट कुकिंग में सबसे बेस्ट शेफ जो है वो मैन है, पता है आपको? बेस्ट शेफ मैन है. ओके. लेकिन अगर आप ये चेक करोगे कि टॉप चेस प्लेयर्स कौन है, तो उसमें मैन मिलेंगे. और टॉप नर्सिंग में टॉप कौन है, तो उसमें वुमन मिलेगी आपको. ये जनरल जेंडर की वायरिंग है जो नेचर ने सेट करी है. वापस समझाता हूं. टॉप चेस प्लेयर आपको मैन मिलेंगे, टॉप नर्सिस में आपको वुमन ही मिलेगी, क्योंकि ये नेचुरल वायरिंग की गई है. राइट. तो आपको ये समझना है कि ये कपल को तय करना है कि फैमिली के लिए मैक्सिमम आउटपुट कैसे आ रहा है, किसका क्या काम स्प्लिट करने से आ रहा है. तो एक कम से कम एक पेरेंट, अगर आप पेरेंट्स बन रहे हो, एक पेरेंट लीड पेरेंट होना चाहिए और एक पेरेंट जो है वो लीड प्रोवाइडर होना चाहिए, कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी प्रोवाइड करने की है. उसमें से वो नाटक करना ना शुरू कर दे, नहीं नहीं मैं तो टमेटोस काटूंगा, नहीं चलेगा भाई, बिल्स रेगुलर भरना पड़ता है. वो टोमेटो काटने बैठ गए तो गए, ऐसे फैमिली नहीं चलती. नहीं मैं तो दूध का पैकेट लेके आता हूं, तू बिल भर दे इस बार 1 लाख रुपए, ऐसे नहीं होता है. तो जो लोग ये घर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं छोटे लड़कों के ऊपर, कि उनको लड़कियों वाले हाउस होल्ड के काम करवा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि इसकी वाइफ का क्या हालत होने वाला है ये जब बड़ा होगा तब. वो बोलेगा ये इक्वल है, टोमेटो काटना इज इक्वल टू यू ब्रिंग द मनी. ये होगा उसकी वाइफ के साथ. सो ये एक्सपेरिमेंट्स करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि जो चीज जेनेटिकली वायर्ड है अक्रॉस सेंचुरीज, उसके ऊपर अगर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो पहले डेटा कलेक्ट करो, 3 जनरेशन में इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है कुछ भी फाइनल करने से पहले. क्योंकि मैं देख रहा था वेस्ट के कुछ क्लासरूम में लड़कों को पिंक कलर के फ्रॉक पहना के और लड़कियों को ब्लू कलर का ये पहना के. दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वालिटी वैसे.
देखा जाए तो दिस इज नॉट इवन दिस इज इक्वालिटी। तो ये जो फालतू के एक्सपेरिमेंट्स हैं वो करने से पहले इसका क्या फ्यूचर में आउटकम आएगा वो आप सोच के देखो। ठीक है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों कपल के बीच उन्होंने तय करनी चाहिए। मैक्सिमम आउटपुट फैमिली के लिए मैक्सिमम आउटपुट कैसे आ रहा है। ठीक है। और फिर सेकेंडरी में सब कुछ कर सकता है। वाइफ बीमार हो गई तो टमाटो काटने भी पड़ेंगे, करने ही चाहिए। राइट। वेजिटेबल का काम है या घर का काम है, करना, कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता है, करना चाहिए फैमिली मेंबर्स के लिए। क्राइसिस में करना वो अलग बात हो जाती है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उसमें से आप कभी नहीं छिटक सकते, वो करना ही पड़ेगा। एक मस्ट है वो होता है, और दूसरा है ठीक है सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कर दूंगा, वो अलग है पूरा। ये करना ही पड़ेगा जो प्राइमरी वाला है वो। ठीक है, उसमें से कोई खिसक नहीं सकता। तो जो लोग, क्योंकि ये सारे फैंटेसीज अभी नए नए आए हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड से उठा के लेके आए हैं, तो उनको उसका आउटकम नहीं पता है कि इसका क्या आउटकम आता है। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट बेचारे करते रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि फैमिली यूनिट ऐसे नहीं चलता है। तो कोई कंपनी होती है तो उसमें एचआर डिपार्टमेंट भी चाहिए और टैक्सेशन डिपार्टमेंट भी चाहिए। अभी टैक्सेशन वाला ये बोलेगा नहीं नहीं चलो इक्वालिटी करते हैं, मैं 4 घंटे तेरे डिपार्टमेंट में आके बैठू, तू 4 घंटे मेरे डिपार्टमेंट में आके बैठ। दोनों डिपार्टमेंट का कबाड़ा होगा, एक का नहीं दोनों का। ये हो ही नहीं सकता है। एक पूरा यूनिट ऐसे नहीं चल सकता कि थोड़ा मैं भी कर लेता हूं तू भी थोड़ा कर ले, ऐसे नहीं चल सकता। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा फिक्स होती है, वो चेंज नहीं की जा सकती। ठीक। तो ये जो आप बोल रहे हो ना कि नॉट ट्रीट देम एज देयर पीए, ये इन दोनों को इंटरनली डिसाइड करना है कि वो पीए वाला काम, जो भी टास्क है वो कौन करेगा तो फैमिली के लिए सबसे ज्यादा आउटपुट आएगा, वो आप कपल को खुद तय करना है। ठीक।